तो अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस हों, मतलब सिस्टम और डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो उसके लिए अगेन काम वही वाला करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे स्टेप वही वाले रहेंगे, लेकिन स्टेप्स के अंदर काम क्या करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, लाइब्रेरीज, ये वही लाइब्रेरीज आ गई हैं। उसके बाद हमने क्या करना था, डिफरेंशियल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ फंक्शन लिखना था। तो ये यहाँ पर लिखा है। शूटिंग मेथड बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, शूटिंग मेथड से भी हो जाता है। क्वेश्चन था चैट में, उसको बता रहा हूँ। लेकिन अभी क्योंकि हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जो बेसिक जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं फंक्शंस, उससे हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। उसकी तरफ भी जाएंगे आगे, फर्दर जो मेथड है एडवांस। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशंस थी। पहली इक्वेशन में हमारे पास जो राइट साइड बनती है वो है 2 - 2y1 + y2। उसको इस तरीके से लिख लिया। अभी यहाँ पर डिफरेंट वेज है लिखने के। मैंने यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया वो मैंने y और t का किया है। सिर्फ दो वेरिएबल, एक t मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हालांकि मेरे पास जो डिपेंडेंट है वो दो हैं, y1 और y2। दो डिपेंडेंट है, लेकिन मैंने उसको लिखा है y में। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों y के अंदर आ जाएंगे। जब y के अंदर आ जाएंगे तो उसको कॉल कैसे करना है, इंडेक्स के साथ। जो y0 है इसका मतलब है y1, और जो y1 है इसका मतलब होगा y2 सेकेंड। ठीक है। आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपको यहाँ पर दो डिफाइन करने पड़ेंगे, y1, y2। तो तब आप यहाँ पर y1 y2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही यहाँ पर वेरिएबल यूज करेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इंडेक्सिंग के साथ। क्योंकि हमारे पास दो डिपेंडेंट हैं, दो के दो को हम y से नोट कर रहे हैं, तो y एक्चुअली हमारे पास एक लिस्ट हो जाएगी जिसके अंदर वो दोनों डिपेंडेंट पड़े होंगे। उनको कॉल कैसे करेंगे, इंडेक्सिंग के साथ, तो y0 और y1। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई, -2 y1 + y2। जो पहला वेरिएबल है उसको हम डिनोट करेंगे y0 के साथ, दूसरे वेरिएबल को हम y1 के साथ। ये इंडेक्सिंग है, इसको आपने इन 1 2 के साथ मतलब कि कंफ्यूज नहीं करना। ये और चीज है और ये और चीज है, ये इंडेक्सिंग है। y(0) का मतलब क्या होगा, y1, और y(1) का मतलब y2 होगा। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है y1 - y2। तो ये y1 - y2 हमने लिख दी। और रिटर्न में क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को लिस्ट के फॉर्म में हमने रिटर्न कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन किसी का? ऐसे ही अगर हमारे पास 3 4 5 इक्वेशंस होंगी, ऐसे हम लिखते जाएंगे। जहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं लेफ्ट साइड पर। लाजमी नहीं कि आपने dy dt ही देना है, आप a b c d e f g कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये आप हमारे वेरिएबल्स हैं। राइट साइड पर डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट पार्ट आएगा। तो जितनी भी इक्वेशंस बनेगी वो सारी की सारी हमने क्या करनी है, लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिख देनी है रिटर्न में। तो ये थोड़ा सा चेंज था। जब हम सिस्टम हमारे पास होगा तो हम फंक्शन को कैसे लिखेंगे। उसके बाद इनिशियल कंडीशन भी लिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि अब हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन नहीं है, दो है। अगर दो या दो से ज्यादा होंगी तब हम उसको क्या करेंगे, लिस्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिस्ट में वैल्यू आप कोई भी असाइन कर सकते हैं। मैंने 1 और 0 कर दी है। 1 का मतलब होगा y1 नॉट और y2 नॉट, 0 वैल्यू। उसके बाद आगे बारी इंटरवल की। लास्ट टाइम जो हमने इंटरवल किया था वो मेरे ख्याल में रेंज का फंक्शन यूज किया था। लेकिन लिन स्पेस भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिन स्पेस का फंक्शन यूज किया है। और ये है 0 से लेकर 10 तक। और इसके अंदर जो डिस्क्रिटाइजेशन है वो 100 पॉइंट्स हैं। मतलब 0 से लेकर 10 तक हम इसको कंप्यूट कर रहे हैं, और उसके अंदर 100 हमने स्टेप्स बना दिए। और उसके बाद आ गया हमारा जो फंक्शन था ODE INT, जैसे हमने पहले यूज किया था। यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू, और यहाँ पर टाइम। और इसमें हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं था, कोई भी आर्गुमेंट नहीं था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। पिछले वाले केस में हमारे पास के था, तो हमने वो के को यहाँ पर लिख दिया था। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमने तमाम की तमाम वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है। उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये जो सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो ये भी एक लिस्ट ही होगी जिसमें दो चीजें पड़ी होंगी। अब हमने इसको अगर 1 बाय 1 कॉल करना है या 1 बाय 1 प्लॉट करना है, तो उसका तरीका ये होगा इंडेक्सिंग के थ्रू।
सोल्यूशन पहला जो होता है वो रोज के लिए होता है और ये कॉलम के लिए। तो कॉलम का इंडेक्स पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। और जब हम कॉलन यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि तमाम की तमाम रोज, तमाम की तमाम रोज और फर्स्ट कॉलम, तमाम की तमाम रोज और सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएंगे y1 और y2 के। तो ये हमारे पास y1 है ब्लू वाला और ये वाला y2। इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, नहीं कंप्यूट किया, तो हम एग्जैक्ट को इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपके पास सिस्टम हो डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर, अगर नॉन लीनियर हो तो उसको फिर आप लीनियर बना देंगे, तो वो आपके पास ऑब्वियसली लीनियर सिस्टम इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी लीनियर सिस्टम पड़ा हुआ है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल इक्वेशंस आ सकती हैं, लिस्ट के फॉर्म में लिखेंगे, इनिशियल कंडीशन को भी लिस्ट के फॉर्म में लिखेंगे, और बाकी बस ओ डी आई एन टी यूज करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन? तो ये हमारे पास है हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन, जो कि सेकंड ऑर्डर है, और इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी पड़ा हुआ है, और इनिशियल कंडीशन भी है। अब इनिशियल कंडीशन एक तो फंक्शन पर है y पर, और एक उसके डेरिवेटिव पर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले लीनियराइज करेंगे, तो मतलब कि सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी। कोई बता सकता है क्या इक्वेशंस बनेंगी? यहाँ पे लिखने की भी कोशिश करता हूँ। अगर मैं कर लूँ कि dy और dt, इसको इक्वल कर देते हैं कोई नया वेरिएबल v के इक्वल। ठीक है, dy ओवर dt जो है वो v बन गया। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, dv ओवर dt, और प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं dy ओवर dt को v के इक्वल पुट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगी dv ओवर dt प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो हमने ये सेकंड ऑर्डर जो इक्वेशन थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया फर्स्ट ऑर्डर में, लेकिन हमारे पास सिस्टम बन गया, दो इक्वेशंस बन गई हैं। यहाँ तक क्लियर है? आप किसी भी स्टाइल में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, आप कोई भी वेरिएबल किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसको हम मकसद क्या था कि डबल डेरिवेटिव को हम खत्म कर लें। ठीक है यहाँ तक? मेरी आवाज आ रही है? ओके, सही है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, अब इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था, इक्वेशंस को ऊपर सॉल्व किया था। अब कंडीशंस को भी देखना पड़ेगा। जैसे dy ओवर dt जो है वो तो v के इक्वल है, तो एक्चुअली ये वाली जो सेकंड इनिशियल कंडीशन है ये v की कंडीशन बन गई है, क्योंकि dy ओवर dt v के इक्वल है, ये बन जाएगा v ऑफ 0 इज इक्वल टू b। और ये y पर है, हमारे पास दो ही वेरिएबल है y और v। पहले सिर्फ y था, अब हमने एक नया इंट्रोड्यूस करवा दिया था v, तो अब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए।
इसको यहाँ पर लिखने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल तो एक डिफाइन किया, वाई भी या कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, या सिंगल सिर्फ वाई भी लिख सकते हैं। जैसे वहां पर था, मैंने कहा था कि एक लिखेंगे तो वो लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट में फिर आप उसको इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल करेंगे। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज नहीं कर रहा, बल्कि मैंने क्या कर दिया, उसमें क्योंकि दो चीजें पड़ी हुई हैं, तो मैंने वो उसको इक्वल कर दिया वाई के और बी के। अगर मैं ये वाला स्टेप नहीं करता, लाइन नंबर 6 वाला, तब मैं वापस उसी तरीके से इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकता हूँ। जब मैं इंडेक्सिंग के थ्रू करूंगा तो फिर मुझे वही यूज करना पड़ेगा, जो वेरिएबल मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा उसका एक इंडेक्स 0 लूंगा और एक 1 लूंगा। लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ताकि अगर आप इंडेक्सिंग के थ्रू करना चाहें तब भी कर लें, और उसके बगैर भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल, मैंने दो यहाँ पर करेक्टर यूज किए हैं, दो यूज करने की जरूरत नहीं है, आप एक भी यूज कर सकते हैं, सिंपल वाई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वाई को मैंने आगे यूज करना था, तो मैंने उसको कर दिया वाई वी। अब वाई वी में मैंने दो चीजें रखनी है, एक वाई और एक वी, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल हैं, वाई और वी, उसको मैंने अलग अलग कर दिया है ताकि इंडेक्सिंग की जरूरत ना पड़े। तो जो पहली इक्वेशन है, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी, ये वाली इक्वेशन आ गई लाइन नंबर 7 पे। और जो सेकंड इक्वेशन है, डी वी ओवर डी टी, वो किसके इक्वल आ गई जी, जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई बन जाएगा। इस तरीके से हमने इन इक्वेशंस को लिख दिया। तो अब आपके पास दो तरीके हो गए, इंडेक्सिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और इंडेक्सिंग के बगैर आप इस तरीके से सेपरेट वेरिएबल्स के साथ भी उसको लिख सकते हैं। अगेन हमने लिस्ट में लिख दिया। उसके बाद आ गई इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन यहाँ पर जैसे A1 है, B 0.5 है, और उसको बाद में मैंने लिस्ट के फॉर्म में ही लिख दिया। ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर डायरेक्ट लिस्ट के फॉर्म में लिख दिया था, ऐसे एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया था। हमने सिंपल इनिशियल कंडीशन लिखा था और लिस्ट के फॉर्म में लिख दिया था। उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी, आप ए बी को अलग अलग वैल्यू और बाद में उसको लिस्ट के फॉर्म में चला गया। ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो भी गिवन होगी वो आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद टाइम, टाइम स्टेप, मतलब ये डाटा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो हमें गिवन होगा ना, इनिशियल कंडीशन क्या है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, जब हम कुछ सेट कर सकते हैं, और कहाँ से लेकर कहाँ तक हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं। तो यह है 0 से लेकर 10 तक, और 100 इसमें डिविजन्स होंगी। और यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन ओ डी आई एन टी, यहाँ पर हमने जो इक्वेशन था उसका फंक्शन का नाम सिस्टम रखा हुआ था, उसको कॉल कर लिया यहाँ पर। ये इनिशियल कंडीशन है, ये टाइम है, और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि एक आर्गुमेंट मौजूद था ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ पर आ गया। जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था, उसमें हमारे पास के मौजूद था। इधर से हमारे पास सोल्यूशन आ गया, क्योंकि इसमें भी दो वेरिएबल्स थे, तो सोल्यूशन में दो चीजें पड़ी हुई हैं। अब उसको भी अलग अलग किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा सोल्यूशन डॉट टी, टी का मतलब क्या था, ट्रांसपोज लेके। अब उसमें से जो पहला कॉलम है वो वाई बन जाएगा, दूसरा कॉलम जो है वो वी बन जाएगा। तो ऐसे वी और वाई को प्लॉट कर लिया, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। इसमें अगर किसी को कोई समझ नहीं आएगी, कोई बात पूछने वाली, तो वो पूछ सकते हैं।